गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे लास्ट टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया होगा। तो ये लेना कितना दिन है, तो इसका एग्जैक्टली प्रिंसिपल किस तरह से। तो इट इज़ व्हाट वी से जनरली फर्स्ट 3 months इज़ योर डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड एंड नेक्स्ट 3 months इज़ योर रीजनरेशन पीरियड। तो टोटल एग्जैक्टली ऐसा देखा गया है तो 6 months टाइम है। रिजल्ट्स आने के लिए इट इज़ 3 to 6 weeks। तो फर्स्ट 3 और 6 weeks में ही रिज़ल्ट आ जाता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 7 days, 10 days, 15 days में भी रिज़ल्ट आया है, बट जनरली वी से दैट इट इज़ 3 to 6 weeks। सेकेंडली जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि ये बीमारी, वो बीमारी, XYZ बीमारी। तो काफ़ी पेशेंट जो आते हैं वो अलग अलग बीमारी के हिसाब से पूछते हैं। तो जनरली व्हाट वी टेल दैट डोंट फोकस ऑन डिजीज़। एक बात समझ के लो कि डिजीज़ का कोई भी अगर रूट कॉज आप देखेंगे तो रूट कॉज होता है सेल्स के अंदर। जैसे अगर किसको लीवर की बीमारी है तो लीवर का जो जड़ है वो लीवर सेल्स है, तो प्रॉब्लम है लीवर सेल्स के अंदर। शुगर की अगर बीमारी है तो पैनक्रेटिक सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है। रीनल फेलियर है तो किडनी सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है। अगर ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स है, पैरालिसिस है, या तुम्हारा जो है वो मेमोरी लॉस है, या जो भी चीज़ें हैं ब्रेन के रिलेटेड है, तो फिर दिस इज़ रिलेटेड विद ब्रेन सेल्स। ब्रेथलेसनेस है तो दिस माइट बी अ हार्ट और लंग कंडीशन, तो लंग सेल्स का हो सकता है, हार्ट सेल्स का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इट इज़ कनेक्टेड विद सेल्स। सो एवरी बीमारी, एवरी डिजीज़ इज़ कनेक्टेड विद सेल्स। तो जनरली ये करता क्या है, ये जो स्टेम सेल्स है इसका एग्जैक्टली रोल क्या है, तो इट रीजनरेट द सेल्स। तो जो भी सेल्स डेफिशिएंट है तो इसका 3 फेज़ में प्रोसेस होता है कि पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है, जो डैमेज सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करता है पहले, उसके बाद में उसको रिपेयर करता है इंटरनली, एंड देन उसको रीजनरेट करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस को 6 months लगता है। तो जनरली पहले जब प्रोटेक्शन होता है तब वो प्रोटेक्शन और रिपेयर के अंदर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ यानी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है आपकी, ये इम्प्योरिटीज़ सारी बाहर निकलती है। सो इट कैन कम थ्रू, आपको थोड़ी सर्दी हो सकती है, आपको थोड़ी सी स्किन रैश हो सकती है, या थोड़ा सा लूज टूल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होना ही चाहिए ऐसे नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो इसका मतलब ऐसा है कि द थिंग्स आर एक्टिंग। सो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। और जनरली जो है हाउ द स्टेम सेल्स एक्ट्स, जैसा मैं लोगों से जब मैं बात करता हूँ तब मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यू शुड नो एग्जैक्टली द प्रोसीजर, या ये एग्जैक्टली इसका फिलोसफी क्या है। तो जैसे मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जैसे अभी तुम्हारे बॉडी में एग्जांपल देता हूँ आपको कि तुम्हारे बॉडी में जैसा 100 सेल्स है, समझो समझो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को हम लोग एक सोल्जर्स के तरह से ये डिमार्केट करते हैं कि तुम्हारे बॉडी में समझो 100 सोल्जर्स है जो काम कर रहे हैं। और अभी जैसा वायरल फीवर आ गया, तो वायरल फीवर इज़ लाइक अटैकिंग योर बॉडी थ्रू वायरस। तो समझो 200 वायरस आया, तो ये 100 सोल्जर्स जो है वो उतना इम्यून सिस्टम अगर कम है हमारे, तो ये वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है और उसके बाद में वायरल फीवर होता है। इट्स अ सिंपल फिलोसफी। अगर बेसिक चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपको स्टेम सेल समझना बहुत आसान होगा। तो इम्यून सिस्टम हमारी कम है तो रूटीनली जो वायरसेस, बैक्टीरियाज जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो चीज़ें अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो ये सब चीज़ें होती है, जैसा वायरल फीवर हो गया, बैक्टीरियल फीवर हो गया। तो ये होगा, ये बेसिक चीज़ें जो होती है। ठीक है। अगर तुम कैंसर सेल्स देखेंगे तो कैंसर सेल्स भी एग्जैक्टली क्या है कि जैसा तुम्हारे बॉडी में अगर 100 सोल्जर्स है तो अटैक करने वाला जो सामने से जो आ रहा है कैंसर सेल्स, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000। सो ये 100 सोल्जर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोरोना वायरस भी आप देखेंगे तो तुम्हारे बॉडी में अगर 100 सोल्जर्स है तो कोरोना वायरस हैड कम विद अप्रॉक्सीमेटली 5000, ये 5000 एनिमीज से अटैक हुआ है समझो, 5000 वायरसेस से अटैक हुआ है समझो। तो जब 100 सोल्जर्स हमारे पास है तो ये 5000 के ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें जो है, जो हमको ये समझना है कि स्टेम सेल एग्जैक्टली क्या करता है। सो इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है आपका, इसको बूस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या, अगर ले मैन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर देखें कि एग्जैक्टली ये करता क्या है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वो बढ़ाता है। तो जैसे 100 सोल्जर्स है तो ये 2 महीना लेने के बाद में, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रिसर्च हुआ है वो रिसर्च ये है कि 80% ऑफ रीजनरेशन अकर्स इन 2 months टाइम। तो 2 महीने में होता कैसा है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर 10,000 सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं। तो अभी जब 10,000 सोल्जर्स तैयार हो गए तो सामने से 200 एनिमीज़ ने अटैक किया, या 500 एनिमीज़ ने अटैक किया, या 1000 एनिमीज़ ने अटैक किया,
तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया है। सो दिस इज स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स हमको लेना इसके लिए है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है। जनरली हम लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, जनरली हम लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो एक बात याद रखने का कि जितने भी हम लोग चीज़ें लेते हैं उसमें से 30% एब्सॉर्प्शन होता है, 70% एक्सक्रीट हो जाता है, बराबर है। और उसका जो रिसर्च अगर देखेंगे आप तो रिसर्च में इतना चीज़ें, इतना डिमार्केशन या इतना जैसा 2 मंथ्स का जैसा मैंने आपको बताया कि इतना फास्ट रीजनरेशन हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, ये चीज़ें किसी में भी नहीं है। तो ऑल द फूड सप्लीमेंट्स इज़ ऑन वन साइड एंड स्टेम सेल इज़ ऑन अनदर साइड। तो अगर ये अगर करते हो तो कोई भी फूड सप्लीमेंट्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर अगर कुछ एडवाइस करता है तो डेफिनेटली आपके लिए अगर वो करता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट विद दिस, बट स्टेम सेल इज़ टोटली डिफरेंट। और जैसा मैंने बताया कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो अगर इसको प्रॉपरली आप लेते हो तो तुम्हारा सोल्जर्स, जैसा भी एग्जांपल देता हूँ मैं, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। जब हम लोग कोई भी फ्रैक्चर को ट्रीट करते हैं तो हम लोग उसको यूनाइट नहीं करते। तो हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, उसको अलाइनमेंट करते हैं हम लोग। अलाइनमेंट करने के बाद में प्लेट से या रॉड से उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये हीलिंग होता क्या है, तो हीलिंग कहाँ से होता है, तो हीलिंग होता है तुम्हारे इम्यून सिस्टम से। तो इम्यून सिस्टम अगर तुम्हारा स्ट्रेंथन है या अच्छा है तो तुम्हारा हीलिंग फास्ट होगा। तो वही इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम स्टेम सेल्स करता है। और इसके लिए इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो आज तक जो 1 लाख टेस्टिमोनीज जो मेरे पास है, इसके जो रिजल्ट्स इतने फास्ट आए, ये बेसिकली जो है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के वजह से हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके सोल्जर्स जो है वो अगर 100 के जगह पे 10,000 हो गए तो आपको कोई बात का डर नहीं। चाहे फिर आप कैंसर से फाइट कर रहे हो, अर्थराइटिस से फाइट कर रहे हो, वायरस से फाइट कर रहे हो, बैक्टीरिया से फाइट कर रहे हो, योर इम्यून सिस्टम हैज़ बिकम स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक ही है, डोंट गिव इट टू एनी ICU पेशेंट्स, डोंट गिव इट टू एनी एक्यूट पेशेंट्स। तो जैसा भी किसी को एक्यूट हार्ट अटैक आ गया या एक्यूट लंग अटैक आ गया या ब्रेन अटैक आ गया, तो गो टू द एलोपैथिक डॉक्टर फर्स्ट, गेट इट ट्रीटेड टोटली। और एक बार ट्रीटमेंट हो गया आपका, उसके बाद में आप स्टेम सेल्स कर सकते हैं। तो दिस विल हेल्प यू फॉर योर रिकवरी। सो स्टेम सेल इज़ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जिनका कनेक्शन बीमारी का सेल्स के साथ में, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कनेक्शन सेल्स के साथ में नहीं है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। पीपल आर गेटिंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो पे डेफिनेटली आऊँगा जिसके अंदर मैं रिजल्ट्स के बारे में बात करूँगा, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।